चलो सुनना ध्यान से। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये लाइन क्या है, कि सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट द आई, ठीक है। या एट द आई वाले पार्ट को एक बार इग्नोर करो, बस सबटेंड्स एन एंगल अल्फा का मतलब क्या है वो समझो। व्हेनेवर वी से, ठीक है, कि मान लो कि देयर इज अ लाइन, ऐसा कोई लाइन है, ठीक है, और ये ना किसी एक पॉइंट पे, मान लो कि यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट पे ये कोई एंगल सबटेंड कर रहा है से अल्फा। दिस इज ए लाइन ए बी, इस लाइन का नाम है ए बी लाइन, और ये एक पॉइंट सी है, यहाँ पर अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि इसका जो एक्सट्रीमिटी है ना, इसका जो सबसे ज्यादा एंड पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है ए और दूसरा एंड पॉइंट है बी, उन दोनों एंड पॉइंट को आप उस सी पॉइंट से जोड़ दो। बात को ध्यान से समझना, आप उस दोनों एंड पॉइंट को सी पॉइंट से जोड़ दो। जोड़ने पे यू विल सी कि एक एंगल क्रिएट होगा, ठीक है। और ये जो एंगल होगा, इसी एंगल को बोला जाता है एंगल सबटेंडेड बाय ए बी एट द पॉइंट सी। बोलो फील आ रहा है, नहीं फील आ रहा है? ओके, सपोज करो कि थोड़ा और लेते हैं, फील लेते हैं, ठीक है, मजा आएगा, ध्यान से देखना। मान लो कि वापस से कोई एक लाइन है, इस बार इस लाइन का नाम है, मान लो कि ये बी की जगह कुछ नाम ले लेते हैं सी डी, ठीक है। और मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे ई पॉइंट, और मैं बोलता हूँ कि एंगल सबटेंडेड बाय सी डी एट ई। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि सी को ई से जोड़ो और डी को ई से जोड़ो, और जोड़ने के बाद में इस टाइम पे जो एंगल यहाँ क्रिएट होगा, इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल सबटेंडेड बाय सी डी एट द पॉइंट ई। बोलो आ रहा है फील, नहीं आ रहा है फील? आ रहा है हाँ सर। आ रहा है, ओके। अब इस स्टेटमेंट को समझते हैं। अब ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या था कि मैं इसको मिटा के फिर प्रॉपर्ली मार्क करता हूँ, सुनना ध्यान से। A round balloon of radius r subtends an angle alpha at the eye of the observer, ठीक है। इसका क्या मतलब है वो हम समझते हैं। ये है राउंड बलून, ठीक है। इस बलून को जब कोई एक ऑब्जर्वर अपने आंख से देखेगा, ऑब्जर्वर का आंख यहाँ पर है, ठीक है, तो बलून का जो भी एक्सट्रीम पॉइंट्स है, जो भी एक्सट्रीम पॉइंट्स है, वहां से आप ऐसा समझिए कि दो ठू लाइन जैसा आएगा जो इस ऑब्जर्वर के आई पे आके मीट करेगा, ठीक है, और इस टाइम पे एक एंगल बनेगा, ठीक है। इस एंगल को हम लोग बोलेंगे अल्फा, यानी कि ये वो एंगल है जो ये बलून ऑब्जर्वर के आई पे सबटेंड कर रहा है। बोलो आया फील, नहीं आया फील? समझ गया सर। मतलब क्योंकि हाँ कोई भी सर। चीज को जब हम बोलते हैं कि हम कंप्लीटली देखेंगे, मान लो मैं ऐसा बोलता हूँ कि एक तो आदमी है राम, ठीक है, और एक ऑब्जर्वर है श्याम। श्याम जो है वो जमीन में गड़ा हुआ है, ठीक है, लाल कलर का ये ऑब्जर्वर है श्याम। मैं बोलता हूँ कि श्याम जो है वो राम को देख पा रहा है, पूरा देख पा रहा है। तो पूरा देख पा रहा है मतलब क्या? मतलब यही ना कि वो उसके बॉटम को भी देखेगा और वो उसके टॉप को भी देखेगा। क्या बोलते हो? हाँ सर। और ये जो बॉटम टॉप को देखने वाला जो रे होगा, इसके बीच जो एंगल होगा, तो काइंड ऑफ हम ऐसा बोल सकते हैं हमेशा कि राम इज सबटेंडिंग दिस एंगल एक्स एट द आईज ऑफ श्याम। बोलो आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ पर भी वही बात है कि ये जो राउंड बलून है, इसका जो दोनों एंड एक्सट्रीम एंड्स है, वहां से दो ठो लाइन जैसा आएगा। ये दोनों लाइन एक्चुअली ठीक से हुआ नहीं, मैं बना देता हूँ अभी। ये बलून है, ठीक है, इसके एक्सट्रीम एंड से दो लाइन आएगा ऐसा। ये दोनों लाइन ऑब्जर्वर के आई पे आके मीट करेगा, और इन दोनों लाइन के बीच का जो एंगल होगा, दिस एंगल विल बी कॉल्ड एंगल सबटेंडेड बाय द राउंड बलून एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, एंड दिस एंगल इज से अल्फा। इस क्वेश्चन के हिसाब से अल्फा, इसका नाम ये अल्फा लिया इन लोगों ने, ठीक है। अल्फा इज द सिंबल रिप्रेजेंटिंग द एंगल। बोलो क्लियर है यहाँ तक का लाइन कि नहीं क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। क्लियर। हाँ उसके सर। उसके आगे देखो, उसके आगे ये लोग क्या बोलते हैं कि while the angle of elevation of its center is बीटा। मतलब अब ये तो राउंड बलून है, इसका फिर एक सेंटर भी होगा। सेंटर का एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा बताया है, मतलब सेंटर को जब यही ऑब्जर्वर देखेगा, तो जो मान लो कि ये लाइन ऑफ साइट होगा, उसका ग्राउंड से जो एंगल होगा वो कितना होगा? बीटा। बोलो आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। ओके। और आगे बोलता है कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून इज इतना। कहने का मतलब कि ये जो सेंटर है ये ग्राउंड से इतने हाइट पे होगा, ये प्रूव करना है मेरे को। तो काइंड ऑफ वी कैन से कि सी डी का जो वैल्यू है वो मेरे को ये वाला प्रूव करना। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ?
हाँ सर। ओके, क्या अब मैं ये मानूं कि आप लोग ये सवाल को पढ़ के ये डायग्राम खुद से कंस्ट्रक्ट कर पाओगे इतना एक्सप्लेन करने के बाद? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो डायग्राम कंस्ट्रक्ट होने के बाद में देयर इज नथिंग मच टू डू, ठीक है, आराम आराम से सारा बात बन जाएगा। खाली जो एक दो चीज मैं पूछ रहा हूँ थोड़ा सोच के मेरे को बताना। पहला बात है कि ये जो है ग्रीन वाला कि राउंड बलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है, इसका मतलब तो समझ में आ गया कि बैलून के दो टू एक्सट्रीम पॉइंट से दो टू रे टाइप आएगा और ये दोनों रे मिलके जो है ऑब्जर्वर के आई पे कितना एंगल सबटेंड करेगा? अल्फा एंगल सबटेंड करेगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्या आपको ये फील आ रहा है कि ये जो दोनों रे होगा दिस विल बी काइंड ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम द आई हाँ ऑफ द सर। ऑब्जर्वर? हाँ सर। हाँ, और बेटा इसके अंदर अगर एंगल पूरा टोटल एंगल अगर अल्फा है तो डू यू थिंक कि मैं अगर इस आई ऑफ द ऑब्जर्वर और सेंटर को ज्वाइन करूं तो दिस विल बाइसेक्ट दिस होल एंगल? याद है ना आप लोगों को सर्कल्स में हाँ हाँ सर। सर। कि लाइन जॉइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स? याद आ रहा है नहीं याद आ रहा? हाँ हाँ सर। सर। हाँ ओके सर। ओके, यदि वो चीज याद आ रहा है बेटा तो ये आधा एंगल अल्फा बाई 2 होगा और ये आधा एंगल अल्फा बाई 2 होगा। बोलो समझ आया नहीं समझ आया? हाँ सर। यस सर। ओके, रेडियस ऑफ द सर्कल को कितना लिया हुआ है यहाँ पर? आर लिया हुआ है। ये चीज ठीक है? हाँ हाँ सर। सर। यस सर। ओके ओके ऑल राइट, अब ध्यान से सुनना बेटा, हाँ बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत आसानी से ललवा क्वेश्चन है, सोल्यूशन होने के अंदर तो हंसी आएगा आप लोगों को। थोड़ी देर के लिए मैं सी डी को एच मान लेता हूँ, वो हाइट जिसको हम लोग ढूंढ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। नहीं सर। नहीं नहीं, ओके। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले हम लोग एक ट्राइंगल देखें जिसका नाम है ओ बी सी ट्राइंगल, ठीक है, और ये चीज याद रखना कि ये जो अल्फा होगा ये हम लोग के लिए गिवन जैसा ट्रीट करेंगे हम लोग, और ये जो रेडियस आर होगा ये भी हम लोग गिवन जैसा ट्रीट करेंगे, ठीक है, और बीटा भी हम लोग गिवन जैसा ट्रीट करेंगे। ये तीनों चीज पता है हम लोग को क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ओबीसी ट्राइंगल पे यदि मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो क्या आप लोग मेरे को बीसी बाई चलो ओसी बता दो, बीसी बाई ओसी क्या होगा इन ट्राइंगल ओबीसी? साइन ऑफ अल्फा बाई 2। साइन ऑफ अल्फा बाई 2। अल्फा बाई 2। क्या ये सबको पल्ले पड़ा? हाँ सर। कोई ऐसा विद्यार्थी जिसको नहीं पढ़ा हो तो बोलो, फिर मैं कुछ बोलूंगा। सर नहीं, सर एक बार समझा दीजिए ना। ये ट्राइंगल देखो बेटा, इस ट्राइंगल के अंदर में ये एंगल 90 डिग्री है। आई होप कि ये क्लियर है। टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच हाँ अदर एट सर। द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दिस एंगल इज अल्फा बाय 2, सो बीसी इज नथिंग बट व्हाट? हाइट, ये परपेंडिकुलर। यस ओसी सर। इज नथिंग बट हाइपोटेन्यूस एंड ओबी इज नथिंग बट बेस। तो परपेंडिकुलर बीसी कौन बनेगा अपना? परपेंडिकुलर ना, तो हाँ परपेंडिकुलर सर। बाय हाइपोटेन्यूस क्या होता है? साइन। और ये जो एंगल था ये एंगल कितना था? अल्फा बाय 2। तो इसीलिए बीसी बाई ओसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन अल्फा बाई 2। बोलो क्या बोलते हो? हाँ सर। अच्छा, तो यहाँ से ओसी का वैल्यू कितना होगा और बीसी का वैल्यू कितना होगा? ओसी तो शायद हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, बीसी का वैल्यू मेरे हिसाब से आर है अकॉर्डिंग टू डायग्राम, बाई ओसी इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा बाई 2। एक बार हाँ या ना में जवाब दे दो, समझ आया नहीं आया? हाँ सर। हाँ सर। ओके, सो आर डिवाइडेड बाई साइन अल्फा बाई 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू ओसी। आई बिलीव समझ में आ गया होगा, बताओ जरा हाँ या ना। हाँ सर। तो वी कैन से कि ओसी इज इक्वल टू आर कोसेक अल्फा बाई 2। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। फाइन, अब बस आखिरी चीज आंसर आने ही वाला है कि ओडीसी ट्राइंगल को देखो थोड़ा, ठीक है, ध्यान से देखना ओडीसी ट्राइंगल को। ये रहा, दिख रहा है क्या सबको? बताओ जरा हाँ या ना। हाँ सर। यस सर। कैन एनीबॉडी टेल मी कि ये एंगल कितना होगा? बेटा। बेटा। बीटा। बीटा, बहुत बढ़िया, शानदार। तो जरा बताना सी डी बाई ओसी कितना होगा? tan ऑफ बीटा। थोड़ा सा हो रहा है, देखो मुझे सॉरी साइन 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 ऑफ बीटा। हम साइन ऑफ ओडीसी। बीटा। अब मैं हूं खुश, ठीक है, तो सी डी जो कि एच था वो हो जाएगा ओसी
साइन ऑफ बीटा और ओसी वरा निकाल के रखा हुआ है आर कोसेक अल्फा बाई 2 टाइम्स ऑफ साइन बीटा। दिस इज द रिक्वायर्ड हाइट और यही था आप लोग का टफ क्वेश्चन। ठीक है, हाँ सर। देख लो कितना टफ है, मतलब पसीना छूट रहा है मेरे तो ठंड में भी। ठीक है, चलो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, कंफर्म कर दो एक बार हाँ या ना। हाँ सर अब समझ गया। चलो बढ़िया।